सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और अपन पढ़ रहे थे पेट के भाग, जिसमें अपन ने रुमेन और रेटिकुलम के बारे में डिटेल से सुबह वाली वीडियो में चर्चा की थी। तो वो वीडियो आप आराम से देख लेना, वहाँ पे डिटेल चर्चा की गई है। तो अब देखिएगा अपन जो पेट के अन्य भाग हैं जैसे ओमेसम है और एबोमेसम है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और अपन ने सुबह पढ़ा था कि ओमेसम को तृतीय अमाशय कहा जाता है, ठीक है। और अपन बात करें एबोमेसम को, इसको बोला जाता है चतुर्थ अमाशय। और दोनों को अपन आराम से साथ में ही पढ़ेंगे। तो देखिएगा सभी साथी जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। और उससे पहले देखिएगा जो अपन ने सुबह रेटिकुलम पढ़ा था जिसको हिंदी में जालिका बोलते हैं, और रुमेन पढ़ा था उसको बोला जाता है प्रथम अमाशय। तो देखिएगा रेटिकुलम के बारे में एक बात रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अपन ओमेसम के बारे में पढ़ेंगे। तो रेटिकुलम है ना, रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया था। रेटिकुलम के बारे में एक चीज़ रह गई थी, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो रेटिकुलम में मैंने आपको सुबह बताया था कि जब पशुओं के द्वारा कोई लोहे की वस्तुएं जैसे कील है, तार वगैरह खा लिया जाता है तो वो रेटिकुलम में जाके फंस जाते हैं। तो रेटिकुलम में जाके जब फंस जाता है, इस कारण इस रेटिकुलम को अमाशय का टूल बॉक्स कहा जाता है, अमाशय का टूल बॉक्स, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लेना, जहाँ पे आपने रेटिकुलम के बारे में सुबह लिखा था वहीं पे ये बात नोट कर लेना कि अमाशय का टूल बॉक्स कहलाता है रेटिकुलम। अब देखिएगा अपन ओमेसम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ओमेसम और एबोमेसम दोनों के नाम देखेंगे। नाम देखिएगा अपन सबसे पहले देख लेते हैं ओमेसम के नाम, यानी इसके अन्य नाम। तो देखिएगा सबसे पहले मान लीजिए कि ओमेसम है, ये किसी लड़के का नाम है और वो लड़का है यानी अंग्रेज, ठीक है। और अंग्रेजों के ऐसे नाम होते ही हैं, टॉम वगैरह या फिर डेविड वगैरह ऐसे नेम होते हैं। तो ऐसे ही मान लो कोई अंग्रेज है, उसका नाम है ओमेसम। और ओमेसम क्या करता है, धार्मिक बुक पढ़ता है। अब अंग्रेज है तो वो बुक कौन सी पढ़ेगा, तो आप कहेंगे बाइबिल पढ़ेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि ओमेसम है, इसके अन्य नाम है बुक, इसको बोला जाता है बाइबिल, इसको बोला जाता है। और इसके अलावा एक नाम याद रख लेना, इसको फरदेल बोला जाता है। और साथ में मैं बात करूं एक और नाम आ जाता है, जैसे ऐसे याद करेंगे कि ओमेसम के बहुत सारे नाम है, मैनी नेम है, यानी बहुत सारे नाम है तो मैनी नेम, यानी इसी को बोला जाता है मैनी प्लेस। तो याद रख लेना ये ओमेसम के अन्य नाम हो गए कि ओमेसम नाम का अंग्रेज है, धार्मिक बुक पढ़ता है। और अंग्रेज है तो कौन सी बुक पढ़ेगा, बाइबिल पढ़ेगा। तो बुक, बाइबिल, फरदेल और मैनी प्लेस, ये इसके अन्य नाम है। और इसको साथ में तृतीय अमाशय भी बोला जाता है। अब देखिएगा ओमेसम में क्या कार्य होता है। उससे पहले इधर चलते हैं एबोमेसम के बारे में, इसके नाम देख लेते हैं, अन्य नाम। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि इसका जो नाम है वो है सत्यपेट, इसको बोलते हैं सत्यपेट, क्योंकि जो इन चारों भागों में से पाचन की क्रिया होती है वो यहीं पे होती है, इस कारण इसको एबोमेसम को सत्यपेट कहा जाता है। सत्यपेट, या इसी को मैं बोल सकता हूँ वास्तविक पेट, या इसी को अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रू स्टोमक, या इसी को अपन बोल सकते हैं चतुर्थ अमाशय, ठीक है। तो ये इतने सारे इसके नाम हैं। और इसके अलावा इसको रीनेट भी बोला जाता है। रीनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एबोमेसम में क्या होता है, पाचन की क्रियाएं होती है। और पाचन जब होता है तो उसमें आपको पता ही है बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे होते हैं, जैसे रेनिन एंजाइम है वो यहीं पे होता है और जो दूध का पाचन करता है। तो इसलिए यहाँ पे रेनिन का स्त्रावण भी इसी पेट के भाग से होता है, रेनिन का स्त्रावण। इस कारण इसको रीनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना ये इतने सारे ओमेसम के अन्य नाम हैं। सत्यपेट, इसी को वास्तविक पेट बोल सकते हैं, इसी को इंग्लिश में ट्रू स्टमक बोलते हैं। इसके अलावा इसका जो एक और नाम है रीनेट, क्योंकि यहाँ से रेनिन का स्त्रावण होता है। अब देखिए यहाँ से एक बात निकल के आती है बड़ी सारी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बात ये है कि जो बछड़ा होता है ना वो क्या पीता है, 5-7 दिन खीस पीता है, उसके बाद में दूध पीता है। तो दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन,
ठीक है। और रेनिन जो एंजाइम है वो दूध का पाचन करता है। और रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? एबोमेसम से। तो बछड़े का जन्म होता है ना, उस टाइम जो पेट का सबसे विकसित भाग होता है बछड़े में, वो यही होता है। तो याद रख लेना, बछड़े में जन्म के समय सबसे विकसित पेट का भाग कौन सा होता है? तो आप कहेंगे एबोमेसम। तो ये बात भी याद रख लेना। तो दोनों की तुलना करते हुए अपन चल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ओमेसम के बारे में और बात। अब मैंने आपको बताया कि एबोमेसम का कार्य है वो पाचन का है, जबकि यहाँ पे मैं बात करूं इसका कार्य, इसका जो कार्य है ना वो है अवशोषण का। और अवशोषण ये बहुत सारी चीज़ों का करता है, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है ये जल का अवशोषण करता है। यानी जो भोजन में अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण करता है। भोजन में अतिरिक्त जल का अवशोषण ये करता है। इसके अलावा ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, इसका भी अवशोषण करता है कौन? आप कहेंगे ओमेसम। तो याद रख लेना, ओमेसम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का भी अवशोषण करता है। और यहाँ पे इसका कार्य है वो आप लिख सकते हैं पाचन का कार्य है, पाचन का कार्य, क्योंकि पाचन का कार्य इसी भाग में होता है, इसी कारण इसको सत्य पेट, वास्तविक पेट के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा यहाँ से मैं ये मिटो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि और भी बातें इनके बारे में बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले ये इतनी बातें अपन ने कर ली, साथ में तुलनात्मक रूप से अपन ने देखा, और थोड़ी बहुत ट्रिक भी यूज की अपन ने, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख ली। अब देखिएगा यहाँ पे अपन ने पढ़ा था सुबह कि जो रुमेन है वो पेट का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80% पेट का भाग है वो कवर करता है। रेटिकुलम सबसे छोटा है और ये 5% भाग कवर करता है। इसी प्रकार मैं इन दोनों की बात करूं कि ये दोनों पेट के कितने भाग को कवर अप करते हैं, तो ये 7 से 8% और ये भी 7 से 8%, याद रख लेना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि दोनों की क्षमता के आधार पर देखें, लगभग इतना ही है 7 से 8%, लेकिन दोनों की क्षमता को अगर अपन देखते हैं तो एबोमेसम है इसकी क्षमता अधिक होती है। और याद रख लेना, क्षमता के आधार पे, क्षमता के आधार पे या अपन आकार के आधार पे भी बोल सकते हैं, क्षमता के आधार पर पेट के भाग, पेट के भागों का क्रम ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे बड़ा अपन ने पढ़ा रुमेन है, रुमेन के बाद ये आएगा आपका एबोमेसम, ठीक है। उसके बाद में आएगा ये वाला ओमेसम, और लास्ट में आपको बताइए कौन आएगा? रेटिकुलम, रेटिकुलम। तो ये क्रम आप याद रख लेना। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात अपन पढ़ते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा नहीं है, अमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। उसमें अपन पढ़ेंगे कि जो स्यूडो रूमिनेंट होते हैं जिनको अपन छद्म रुमंती बोलते हैं, ठीक है, छद्म या आभासी रुमंती, आभासी रुमंती, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्यूडो रूमिनेंट। ये आगे अपन पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिएगा ओमेसम भाग है वो इनमें नहीं पाया जाता है, यानी जितने भी पशु होते हैं जो आभासी रुमंती प्रकार के अंतर्गत आते हैं उनमें पेट के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। और जो एक भाग होता नहीं है वो ओमेसम नहीं होता है। तो याद रख लेना कि छद्म रुमंती या आभासी रुमंती या इन्हीं को बोलते हैं स्यूडो रूमिनेंट, इनमें पेट का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो ओमेसम है, ओमेसम अनुपस्थित होता है। याद रख लेना, सबसे महत्वपूर्ण बात है ओमेसम के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये आभासी रुमंती पशुओं में नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा एबोमेसम के बारे में मैंने आपको बताया कि
इसको सत्य पेट बोलते हैं, पाचन का ये कार्य करता है। इसके अलावा बछड़े में यानी जो जन्म के समय सबसे विकसित पेट का भाग है वो एबोमेसम होता है। और इसी प्रकार एक बात और मुझे याद आ गई, इसको बोलते हैं सत्य पेट। लेकिन याद रख लेना, जो पोल्ट्री होती है यानी मैं बात करूं मुर्गियों में, मुर्गी का सत्य पेट किसको बोला जाता है? तो याद रख लेना, ये बोला जाता है प्रोवेंट्रिकुलस को, प्रोवेंट्रिकुलस को बोला जाता है। यानी मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्गीकरण और बता देता हूं, तो देखिएगा, नोट करके लिखेंगे कि पशुओं का जो सत्य पेट या वास्तविक पेट है वो तो कहलाता है एबोमेसम, जबकि मुर्गी का सत्य पेट है वो कहलाता है प्रोवेंट्रिकुलस। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ पे ये मैं मिटो रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी आप लिख लेना। ओमेसम के बारे में इतनी ही बातें हैं। अब देखिएगा, यहाँ से अपन चलते हैं, ये एक मैंने आपको क्षमता के आधार पे लिखा है ना, वो भी याद रख लेना, और एक वो आपका भोजन के प्रवाह के आधार पे पेट के भागों का सही क्रम। तो सबसे पहले रूमेन, फिर रेटिकुलम, फिर ओमेसम, फिर एबोमेसम, वो याद रख लेना। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा था एक बात कि पेट के भाग होते हैं ना, उनका भी वर्गीकरण है। जैसे अलग अलग जो जीव जंतु है उनमें पेट के भाग है वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बताऊं, एक होता है मोनोगैस्ट्रिक, मोनोगैस्ट्रिक, मोनो का मतलब होता है एकाधिकार। जैसे अपन पढ़ते हैं ना मोनोपोली, इसका मतलब कोई कंपनी है उसकी मोनोपोली है, इसका मतलब उसका एकाधिकार है, वो एक लोई है। तो इसका मतलब होता है मोनोगैस्ट्रिक का मतलब एक पेट। और जितने भी अरुमंती होते हैं, अरुमंती पशु, उनमें क्या होता है, एक पेट होता है। इसके अलावा आता है डाइगैस्ट्रिक, दूसरा भाग है उसका नाम है डाइगैस्ट्रिक। डाई का मतलब दो, तो दो पेट होते हैं, वो कहलाता है डाइगैस्ट्रिक। और ये होता है मुर्गियों में, मुर्गियों में दो पेट होते हैं, एक तो प्रोवेंट्रिकुलस जिसको बोला जाता है मुर्गियों का सत्य पेट, और एक होता है वेंट्रिकुलस। ठीक है, वेंट्रिकुलस, ये दो भाग होते हैं, ये भी याद रख लेना। इसके अलावा देखिएगा, एक होता है पॉलीगैस्ट्रिक, पॉलीगैस्ट्रिक, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी दो से अधिक, 3 या 4 पेट, यानी पॉलीगैस्ट्रिक जो होते हैं उनमें पेट के 3 से 4 भाग होते हैं। जैसे अपन ने अभी पढ़ा जो रुमंती पशु होते हैं, और इसके अलावा जो स्यूडो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स, स्यूडो रूमिनेंट्स, रुमंती यानी जुगाली करने वाले पशु, इनमें जुगाली करने वाले में 4 पेट के भाग होते हैं, जबकि स्यूडो रूमिनेंट्स में होते हैं 3 भाग। तो ये भी आप याद रख लेना कि एक तो पेट होता है मोनोगैस्ट्रिक, दूसरा डाइगैस्ट्रिक, तीसरा पोलोगैस्ट्रिक। तो ये वर्गीकरण भी आप याद रख लेना। और अपन ने पेट के जो सारे भाग हैं वो पढ़ लिए हैं। सबसे पहले अपन ने रूमेन पढ़ा, फिर रेटिकुलम, फिर ओमेसम, फिर एबोमेसम। इसके अलावा ये वर्गीकरण भी पढ़ा, और इसको नोट कर लेना। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।